नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहारी जी के स्टडी चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं किरण पब्लिकेशन से मॉडर्न हिस्ट्री का टॉप 50 एमसीक्यू चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट नंबर 10, जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको भी बिहार दरोगा या बिहार पुलिस बनना है तो आप वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें। चलिए वीडियो को बिना समय गवाएं शुरू करते हैं। 451 नंबर प्रश्न है, 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी? 1 में गांधी इरविन समझौता, 2 में गांधी के गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना, 3 में कराची कांग्रेस, 4 में उपयुक्त में से एक से अधिक, 5 में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी? 1 गांधी इरविन समझौता। नेक्स्ट 452 नंबर प्रश्न, 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? 1 में बिपिन बिहारी वर्मा, 2 में लक्ष्मी नारायण झा, 3 में रामलाल प्रसाद, 4 में उपयुक्त में से एक से अधिक, 5 में उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 बिपिन बिहारी वर्मा। देखिए, ये जो क्वेश्चन है बिहार मध्य शिक्षक परीक्षा में पूछा गया है 2023 में। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं टीचर के लिए, दरोगा और टीचर के लिए। नेक्स्ट 453 नंबर प्रश्न, पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब किए गए? 1 24 सितंबर 1932, 2 24 सितंबर 1930, 3 26 सितंबर 1930, 4 उपयुक्त में से एक से अधिक, 5 कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को अम्बेडकर गांधी के बीच पूना समझौता हुआ था। नेक्स्ट 454 नंबर प्रश्न, 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया? 1 में मीर बख्श, 2 में बाबू कुंवर सिंह, 3 में वीरभान सिंह, 4 में एक से अधिक, 5 में कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 बाबू कुंवर सिंह द्वारा 1857 में बिहार का नेतृत्व किया गया जगदीशपुर से। नेक्स्ट 455 नंबर प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना? 1 कोलकाता 1911, 2 पटना 1912, 3 रामगढ़ 1940, 4 में एक से अधिक, 5 में कोई नहीं। इसमें ऑप्शन हो जाएगा 5, लेकिन कोलकाता 1917 में चर्चा में आया था, कोलकाता अधिवेशन 1917 में। नेक्स्ट 456 नंबर प्रश्न, मशहूर नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया? 1 में हकीम अजमल खान, 2 में चंद्रशेखर आज़ाद, 3 में हसरत मोहानी, 4 में एक से अधिक, 5 में कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 हसरत मोहानी। देखिए, इंकलाब पूछेगा कि इंकलाब जिंदाबाद किसने बोला, तो वो हो जाएगा भगत सिंह। लेकिन एक कहा मशहूर नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया, यानी लिखे थे तो हसरत मोहानी। नेक्स्ट 457 नंबर प्रश्न, आजाद दस्ता की स्थापना किसने की? विनोबा भावे, 1 में विनोबा भावे, 2 में जयप्रकाश नारायण, 3 में ज्वाला प्रसाद, 4 में एक से अधिक, 5 में कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 जयप्रकाश नारायण। आजाद दस्ता की स्थापना किसने किया? जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट 458 नंबर प्रश्न, बिहार में नमक आंदोलन कब प्रारंभ हुआ यानी शुरू हुआ? 1 में अप्रैल 1930, 2 में अप्रैल 1932, 3 में मार्च 1930, 4 में एक से अधिक, 5 में कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1930 में नमक आंदोलन बिहार में शुरू हुआ। नेक्स्ट 459 नंबर प्रश्न, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना की स्वीकृति दी है? 1 गुजरात, 2 बिहार, 3 में उड़ीसा, 4 में एक से अधिक, 5 में कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा 59 का 3 उड़ीसा में। एक्चुअली ये करंट अफेयर के सवाल है, लेकिन ये मॉडर्न हिस्ट्री में पूछा गया है। नेक्स्ट 460 नंबर प्रश्न, 1915 में होम रूल लीग किसने प्रारंभ किया था? 1 में गोपाल कृष्ण गोखले, 2 में एनी बेसेंट, 3 में GS खापर्डे, 4 में एक से अधिक, 5 में कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 एनी बेसेंट। 1915 में होम रूल लीग किसने प्रारंभ किया? एनी बेसेंट। नेक्स्ट 461 नंबर प्रश्न, बंगाल एवं बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए
नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? एक में महात्मा गांधी, दो में आचार्य कृपलानी, तीन में दीनबंधु मित्र, चार में एक से अधिक, पाँच में कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा तीन, दीनबंधु मित्र। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूछेगा कि नील दर्पण को किसने लिखा है, तो दीनबंधु मित्र। नेक्स्ट 462 नंबर प्रश्न, राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? एक 1930 में, दो 1931 में, तीन 1940 में, चार एक से अधिक, पाँच में कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा पाँच, प्रयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट 463 नंबर प्रश्न, 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? एक ग्वालियर, दो मेरठ, तीन जगदीशपुर, चार में एक से अधिक, पाँच में कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा जगदीशपुर। वीर कुंवर सिंह बिहार के जगदीशपुर से थे। नेक्स्ट 464 नंबर प्रश्न, 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? एक में WC बनर्जी, दो में शिशिर कुमार घोष, तीन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी, चार में एक से अधिक, पाँच में कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा तीन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा। नेक्स्ट 465 नंबर प्रश्न, विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया? एक में लाला लाजपत राय, दो में मैडम भीखाजी कामा, तीन में रास बिहारी बोस, चार में एक से अधिक, पाँच में कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दो, मैडम भीखाजी कामा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया था विदेश में? मैडम भीखाजी कामा। 465 का दो। नेक्स्ट 466 नंबर प्रश्न, अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? संपादित, एक में जमींदार, दो में कॉमरेड, तीन में अल हिलाल, चार में एक से अधिक, पाँच में कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तीन, अल हिलाल। तीन में अल हिलाल। नेक्स्ट 467 नंबर प्रश्न, ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे? ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे? एक में नरेंद्र देव, दो में सहजानंद सरस्वती, तीन में संपूर्णानंद, चार में एक से अधिक, पाँच में कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा दो, सहजानंद सरस्वती। ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट 468 नंबर प्रश्न, अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? यानी इनको कौन सा मंत्री पद मिला था? एक में वित्त, दो में रक्षा, तीन में खाद्य एवं कृषि, चार में एक से अधिक, पाँच में कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तीन, खाद्य एवं कृषि मंत्रालय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिला था। नेक्स्ट 469 नंबर प्रश्न, किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई? एक 1923, दो 1925, तीन 1927, चार में एक से अधिक, पाँच में कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तीन, 1927। नेक्स्ट 470 नंबर प्रश्न, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया था? एक में बायकॉट, दो में हड़ताल, तीन में शोक, चार में एक से अधिक, पाँच में कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा दो, शोक दिवस के रूप में 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन के दिन मनाया गया था। नेक्स्ट एक और इसमें शोक दिवस और एक राखी भी मनाया गया था। नेक्स्ट 471 नंबर प्रश्न, 1917 में चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को किसने दिया था? एक में राजकुमार शुक्ला, दो में JB कृपलानी, तीन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चार में एक से अधिक, पाँच में कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा एक, राजकुमार शुक्ला द्वारा महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए निमंत्रण पत्र दिया गया था। नेक्स्ट 472 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग की दृष्टिकोण के बारे में कौन सा सही? निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग की दृष्टिकोण के बारे में कौन सा सही है? एक में इसने क्रिप्स मिशन 1942 का प्रस्ताव इस आधार पर अस्वीकार किया कि उनकी पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था।
दूसरा, इसने वेवेल योजना 1945 को अस्वीकृत किया क्योंकि उनकी स्वतंत्रता पाकिस्तान की मांग को यह कमजोर कर सकती थी। तीसरा, इसने कैबिनेट मिशन प्रस्ताव को अस्वीकार किया और 1946 में सीधी कार्यवाही का सहारा लिया। चौथा, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा 472 का 4, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट 473 नंबर प्रश्न, दीनदयाल उपाध्याय प्रसिद्ध हैं। 1 साम्यवाद के लिए, 2 पूंजीवाद के लिए, 3 एकात्म मानववाद के लिए, 4 एक से अधिक के लिए, 5 में उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 473 का 3, एकात्मक मानववाद के लिए। नेक्स्ट 474 नंबर प्रश्न, खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व किसने दिया? 1 ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, 2 खान अब्दुल गफ्फार खान, 3 सर सैयद अहमद खान, 4 में एक से अधिक, 5 में कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2, खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट 475 नंबर प्रश्न, बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ? 1 14 अक्टूबर 1905, 2 15 अक्टूबर 1905, 3 16 अक्टूबर 1905, 4 में एक से अधिक, 5 में कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 16 अक्टूबर 1905। नेक्स्ट 476 नंबर प्रश्न, बम्बई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो का प्रस्ताव पास किया गया। 1 में 7 अगस्त 1942 को, 2 में 8 अगस्त 1942 को, 3 में 9 अगस्त 1942 को, 4 में एक से अधिक, 5 में कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2, 8 अगस्त 1942 को बम्बई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया। नेक्स्ट 477 नंबर प्रश्न, अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया? 1 में कांग्रेस का उदारवादी नीतियों के कारण, 2 में भारतीय नेताओं की गिरफ्तारी के कारण, 3 में बांटो और राज करो नीति के कारण, 4 में एक से अधिक, 5 में कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा 77 का 3, बांटो और राज करो। इसी फार्मूला से अंग्रेजों ने लंबे समय तक शासन किया, बांटो और राज करो, यानी एक दूसरे राजा को आपस में लड़ाते थे और वो दोनों में फूट हो जाने के बाद राज करते थे, दोनों का बांटने पर वो राज करते थे। नेक्स्ट 478 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुआ? 1 नवंबर 1857, 2 27 मार्च 1858, 3 1 नवंबर 1858, 4 एक से अधिक, 5 में कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 78 में 1 नवंबर 1858 को। नेक्स्ट 479 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राजा राम मोहन राय नवीन शिक्षा के अग्रणी थे। 1 में, 2 में स्वामी दयानंद ने भारतीयों के लिए एक नारा दिया, 3 में स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया, 4 एक से अधिक, 5 में कोई नहीं। अब 3 नंबर तो सही है 79, राजा राम मोहन राय नवीन शिक्षा अग्रणी थे, स्वामी दयानंद ने भारतीयों के लिए नारा दिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट 480 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने? 1 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी, 2 में दादा भाई नौरोजी, 3 में स्वामी विवेकानंद, 4 में एक से अधिक, 5 में कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा 480 का दोस्तों 2, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट 481 नंबर प्रश्न, भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया? 1 महात्मा गांधी, 2 नेताजी सुभाष चंद्र बोस, 3 में हजरत मोहनी, 4 में एक से अधिक लोगों ने, 5 में कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा 81 का 5, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट 482 नंबर प्रश्न, किस विचारधारा का राष्ट्रीय आंदोलन का कोई संबंध नहीं है? 1 गांधीवाद, 2 उदारवादी, 3 में साम्यवादी, 4 में एक से अधिक, 5 में कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा 3, साम्यवादी का। किस विचारधारा का राष्ट्रीय आंदोलन में कोई संबंध नहीं है, साम्यवादी। नेक्स्ट 483 नंबर प्रश्न दोस्तों, यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया? 1 में श्रीमती एनी बेसेंट, 2 में महात्मा गांधी, 3 में मोतीलाल नेहरू, 4 में एक से अधिक, 5 में कोई नहीं। यंग इंडिया 83 का 2, महात्मा गांधी द्वारा यंग इंडिया पत्रिका
का संपादन किया गया था। नेक्स्ट 484 नंबर प्रश्न, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? 1 तेज बहादुर सप्रू, 2 में सर फजल अली, 3 में वल्लभ भाई पटेल, 4 में 1 से अधिक, 5 में कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 84 का 2। सर फजल अली के द्वारा 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन की अध्यक्षता किया गया था। नेक्स्ट 485 नंबर प्रश्न, बिहार में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सत्र कहाँ हुआ? 1 गया में, 2 बांकीपुर, 3 भागलपुर, 4 में 1 से अधिक, 5 में कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 85 का 4, उपयुक्त में से 1 से अधिक। 85 के 4, उपयुक्त में से 1 से अधिक। नेक्स्ट 86 नंबर प्रश्न, गदर पार्टी से प्रभावित होकर चिश्ती खान एवं डुंडू खान ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्रोह किया था? 1 सैन फ्रांसिस्को, 2 वैंकूवर, 3 में सिंगापुर, 4 में 1 से अधिक, 5 में कोई नहीं। 86 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3, सिंगापुर में। नेक्स्ट 487 नंबर प्रश्न, B.R. अम्बेडकर ने डिप्रेस्ड क्लास का एसोसिएशन की स्थापना कब किया? डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना 1 1929, 2 1930, 3 1931, 4 1934। आपका राइट आंसर हो जाएगा 2, 1930 में। नेक्स्ट 488 नंबर प्रश्न, 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? 1 सूरत में, 2 लखनऊ में, 3 पंजाब में, 4 लाहौर में। आपका राइट आंसर हो जाएगा 2, लखनऊ में। 88 का 2। नेक्स्ट 489 नंबर प्रश्न, कांग्रेस का पहला विभाजन किस वर्ष हुआ? 1 इलाहाबाद 1888 में, 2 मुंबई अधिवेशन 1889 में, 3 सूरत अधिवेशन 1907 में, 4 नागपुर अधिवेशन 1891। आपका राइट आंसर हो जाएगा 3, सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ था। नेक्स्ट 490 नंबर प्रश्न, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? 1 में फर्रुखसियर, 2 में बहादुर शाह जफर, 3 में शाह आलम, 4 में मीर जाफर। आपका राइट आंसर हो जाएगा बक्सर का युद्ध। देखिए बक्सर का युद्ध हुआ 1764। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली के शासक कौन थे? शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट 491 नंबर प्रश्न, आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष किसे कहा जाता है? 1 में स्वामी दयानंद, 2 में स्वामी विवेकानंद, 3 में राजा राम मोहन राय, 4 में महात्मा गांधी। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3, राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष कहा जाता है। नेक्स्ट 492 नंबर प्रश्न, 1946 के शाही नौसेना विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1 में M.S. खान, 2 में B.C. दत्त, 3 में अरुणा आसफ अली, 4 में मोहन सिंह। आपका राइट आंसर हो जाएगा 92 का 1, M.S. खान। नेक्स्ट 493 नंबर प्रश्न, किसने कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राण वायु है? 1 में बाल गंगाधर तिलक, 2 में बिपिन चंद्र पाल, 3 में अरविंद घोष, 4 में रविंद्रनाथ टैगोर। आपका राइट आंसर हो जाएगा 93 का 3, अरविंदो घोष। नेक्स्ट 494 नंबर प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड के सत्यान्वेषण के लिए कांग्रेस ने किसके नेतृत्व में मिशन भेजा था? 1 में मालवीय जी के नेतृत्व में, 2 महात्मा गांधी के नेतृत्व में, 3 लाला लाजपत राय के नेतृत्व में, 4 हंसराज रावर के नेतृत्व में। देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 में। तो उस समय कांग्रेस के नेतृत्व में मिशन भेजा गया था। 94 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 9 तीज, पता नहीं। नेक्स्ट 495 नंबर प्रश्न, ये दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोग कमेंट करें, ठीक है ना। इसका आंसर आप लोग कमेंट करें। नेक्स्ट 495 नंबर प्रश्न, उधम सिंह ने जेल में पुलिस को अपना नाम क्या बताया था? 1 में मोहम्मद, 2 में राम सिंह, 3 में आज़ाद, 4 में मोहम्मद सिंह आज़ाद। आपका राइट आंसर हो जाएगा 95 का 4, मोहम्मद सिंह आज़ाद। नेक्स्ट 496 नंबर प्रश्न, साइमन कमीशन भारत कब आया? 1 1922, 2 1927, 3 1928, 4 1930।
आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 96 का 3 1928 में। नेक्स्ट 497 नंबर प्रश्न, गांधी इरविन समझौता के करीब ही किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी? 1 भगत सिंह, 2 सुखदेव, 3 राजगुरु, 4 सभी। आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 सभी। 497 का 4। नेक्स्ट 498 नंबर प्रश्न, 498 नंबर प्रश्न, 1941 में सुभाष चंद्र बोस किस स्टेशन से ट्रेन पकड़कर अंग्रेजों की कैद से भागने में कामयाब हुए? 1 में गोमो से, 2 में बोकारो से, 3 में जमशेदपुर से, 4 में रांची से। आपका राइट आंसर हो जाएगा 98 का 1 गोमो से। नेक्स्ट 499 नंबर प्रश्न, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? 1 में शिशिर कुमार घोष एवं राधाकांत देव, 2 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, 3 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और बंकिम चंद्र चटर्जी, 4 में इनमें से कोई नहीं। तो इंडियन एसोसिएशन का सुरेंद्र नाथ बनर्जी और 99 का राइट आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन, यानी राइट आंसर 2। नेक्स्ट 500 नंबर प्रश्न, महात्मा गांधी किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? 1 में कानपुर 1925, 2 में बेलगांव 1925, 3 में कानपुर 1919, 4 में बेलगांव 1924। आपका राइट आंसर हो जाएगा 500 का 2 बेलगांव 1925। देखिए इसमें बेलगांव 1924 भी दिया है, लेकिन बेलगांव 1925 में वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। चुने गए थे 1924 में, लेकिन बने 1925 में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगला सेट आपसे मिस ना हो जाए। और आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें ऐसा वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। थैंक यू।